नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम L&T ग्रुप के एक धमाकेदार शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। L&T का नाम सुनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर ही सुनाई देता है, लेकिन इसके अलावा भी L&T ग्रुप काफ़ी कामकाज करता है और उसी एक धमाकेदार शेयर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी इसे अपने वॉच लिस्ट पर बनाए रखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो यहाँ पर कंपनी का नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है कंपनी क्या काम करती है, कैसे इसके फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं समरी बताऊँ कि कंपनी क्या काम करती है तो ये कोई IT कंपनी नहीं है। टेक्नोलॉजी नाम सुनकर यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल कामकाज करती है इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज प्रोवाइड करने में, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करने में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो काफी ज्यादा यहां पर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी दिखाई देती है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस यहां पर प्रोवाइड करती है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी इसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिससे आप डिटेल में पता लगा पाएंगे कि कंपनी क्या काम करती है। अगर बात करें कौन से इंडस्ट्रीज में काम करती है तो आप देख पाएंगे ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, प्लांट इंजीनियरिंग है, सेमीकंडक्टर्स है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशंस, ऑयल एंड गैस, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ कामकाज देखा जाता है। कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं तो आप देख पाएंगे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, ऑपरेशंस इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है। तो ओवरऑल ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का कामकाज करती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं LTTS एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,809 रुपीज़, जो कि हमें 10% आज ही ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में फ्लैट ही दिखाई देता है, 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 1 मंथ के बारे में तो 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 7% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें 5 ईयर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, 89% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो है 21 के आसपास, जबकि सेक्टर का पी 27 के आसपास दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.2 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.76 है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 1.27% का डिविडेंड यील्ड हमें दिखा देता है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड हमें 1.43% दिखा देता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू 2017 में 3,300 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 5,82,000 करोड़ हमें होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो 2017 में 0.42,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.81,000 करोड़ बढ़कर होता है। तो काफी ज्यादा ग्रोथ वाली कंपनी हमें यह दिखाई देती है। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी यहां पर पढ़ लेते हैं तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 6.04%, जबकि LTTS की है 17.13%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 1.07% से बढ़कर 1.91% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 14.72 है, जबकि LTTS की 21.36 हमें दिखाई देती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ईयर्स को हम कंपेयर करें, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा है। अब देख पाएंगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हर साल पिछले साल के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.62%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। FIS की बात करें तो 8.37% की होल्डिंग है। अगर बात करें टोटल DIS के बारे में तो 9.97% की होल्डिंग दिखाई देती है, जिसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो 0.02% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 4.11% की होल्डिंग है। और अदर DIS के बारे में बात करें तो 5.84% की होल्डिंग हमें दिखाई देती है। और अगर बात करें अदर्स के बारे में, यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के बारे में, तो 7.04% की होल्डिंग हमें यहां पर दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज, कुछ परसेंटेज को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है 20.22%। अगर बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो 14.63% का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में तो ROE 29.56 है। अगर बात करें ROCE के बारे में तो 34.82 दिखाई देता है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो 19.02 दिखाई देता है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन
कंपैरिजन में नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो ओवरऑल नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, ROE 29 के आसपास है, ROC 34 के आसपास है, ROA 19 के आसपास है, तो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बात करें करंट रेशियो के बारे में तो 2.8 है, जो कि 2.75 दिखाई दिया था, और क्विक रेशियो की भी सेम सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो डेट आप देख पाएंगे पहले भी कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन उसमें भी हमें यहाँ पर कटौती देखने को मिलती है, यहाँ पर कटौती देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। 0.01 हमें डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई दे रहा है, यानी कि ना के बराबर हमें यहाँ पर कर्जा दिखाई देता है। अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में तो 31.14% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाई दे रहा है, जो कि नीचे जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो 130.57 का एसेट टर्नओवर रेशियो है, जो कि 150 से गिरकर हमें 130 होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में तो वो 0 है। जैसे कि हमें पता है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करने का कामकाज करती है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री हमें बिल्कुल ही 0 दिखाई देगी। और ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के बारे में तो 3 ईयर CAGR सेल्स का जो परसेंटेज दिखा देता है वो 21.56, जो कि हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के परसेंटेज के बारे में तो वो है 27.05, जो कि हमें पिछले साल के कंपैरिजन में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली कंपनी हमें डिविडेंड देती हुई नजर आती है। 2016, 17, 18, 19, 20 में भी हमें कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर कंपनी ने फिलहाल कोई भी बोनस या स्प्लिट अनाउंस नहीं किया है, और जो फिलहाल फेस वैल्यू चल रही है वो है ₹2 पर इक्विटी शेयर। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें क्रैश देखने को मिला था 1000 रुपीज़ के लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल स्टॉक हमें 1800 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 72.4, तो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी ये ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर कर चुका है। अगर ये 80 के भी ऊपर निकल जाता है तो हमें हाईली ओवरबॉट सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 74.33, यहां पर भी क्लियरली ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे MACD में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, यहां पर आज ही हमें बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर ये ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 1727 का लेवल, मीडियन है 1635 का लेवल, लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 1543 के आसपास का लेवल। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1593 का लेवल। एक रेजिस्टेंस आज टूट चुका है जो कि है 1722 का लेवल, दूसरा रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ा है जो कि 1827 का लेवल। इसके ऊपर स्टॉक गया जरूर था, ऑलमोस्ट 1900 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर करेक्शन देखने को मिला और इस पिवट रेजिस्टेंस को ये फिलहाल तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें नीचे सपोर्ट्स के बारे में तो 1488 का और 1359 का सपोर्ट हमें बनकर आता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक में कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2017 के मिडवे में हमें यहाँ पर स्टॉक में तेजी शुरुआत होती हुई नजर आई थी, और आप देख पाएंगे 2018 के एंड तक ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका था, जो कि 1800 के आसपास बनकर आता है। और उसके बाद हमें 2 साल तक ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता था, 1-1.5 साल तक ज्यादा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली थी। 1400 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता था और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता था। अब देख पाएंगे 1400 का लेवल ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो जो करंट मार्केट प्राइस है 1800 का लेवल और 1900 के आसपास का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें पहले भी यहां पर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके 20 मंथ्स के EMA के बारे में तो वो फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1487 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में पोजीशंस के बारे में क्या करना चाहिए, अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा जो करंट मार्केट प्राइस का लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के आसपास कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर ये आपको लगता है टेक्निकली वापस वीक होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई देती है तो आप कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में तो हमने यहां पर आपको फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी 1300 से 1400 के लेवल के आसपास, एक्चुअली मैंने रेकमेंड की थी, इस लेवल के आसपास स्टॉक में बाइंग रेकमेंड की थी। और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी प्रॉफिट भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, जिन्होंने लिया है आप बनाकर रख सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो मेरा मानना है थोड़ा सा यहां पर वेट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि यही लेवल एज अ क्रिटिकल लेवल हमें दिखाई दिया है। कई सालों से, कई महीनों से एक ही
की लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है और वापस हमें रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर फिलहाल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, तो फिलहाल तो यहाँ पर वेट करना ही बेहतर रहेगा। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल की मार्केट की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो स्टॉक्स हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऑलरेडी निकल चुके हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे तो ही बेहतर रहेगा। स्टॉक अच्छा है, नजर बनाकर रखिए, नीचे के लेवल्स मिलता है तो आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा है स्टॉक बार बार 1400 के लेवल को रिविजिट करता है और वापस तेजी दिखाता है, तो आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं 1400 से 1500 के लेवल पर। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 1400 से 1500 का लेवल, ये उन लोगों के लिए जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जो कि दूसरे सपोर्ट का वेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें पहले सपोर्ट के बारे में, तो पहला सपोर्ट यहां पर बनकर आता है 1570 से करके 1630 का लेवल। ये टेक्निकली हमें ये सपोर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है अपने 20 डेज के ईमे और 50 डेज के ईमे के आसपास, तो इसी के आसपास ये लेवल हमें बनकर आता है। तो इन दो लेवल्स पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं और बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।